विभिन्न प्रकार के भोज आयोजित किए जा रहे हैं। और ये भोज किसके किसके द्वारा है? एक किसके द्वारा है? डीआईजी सिन्हा के द्वारा है। एक पार्टी आयोजित की गई है, एक भोज आयोजित किया गया है। वो किस खुशी में? कि डीआईजी सिन्हा जो है वो आईजी बन गए हैं। ठीक है। एक भोज किसके द्वारा है? एक भोज है दत्ता बाबू के द्वारा। एक भोज है दत्ता बाबू जो कि पत्रकार हैं, और उनके द्वारा अपने पूरे फैमिली के साथ किसी एक पार्टी मनाने के लिए, किसी एक एक विशेष स्थान पर पार्टी मनाने के लिए जा रहे हैं दत्ता बाबू। ठीक है। एक विशेष स्थान पर, एक विशेष स्थान पर पार्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। तो दत्ता बाबू के चरित्र के माध्यम से भोज देखने को मिलता है। एक भोज किसके माध्यम से देखने को, मतलब एक खुशी किसके माध्यम से, या लोगों को बुला करके पार्टी करने का जो है लास्ट में भोज जो है वो सुकुल बाबू। ये क्यों? क्योंकि सरोहा में सबसे बड़ी रैली इन्होंने ही किया है। सरोहा में सबसे बड़ी रैली की खुशी है। सबसे बड़ी रैली की खुशी, रैली की खुशी है। और फिर यहाँ पे लास्ट में आपको इस बात को भी दिखाना है कि ये महाभोज का तात्पर्य एक भोज मतलब दा साहब के यहाँ पर है कि दा साहब का जो मतलब प्रतिनिधि के तौर पर जो जोरावर सिंह है, वो जोरावर सिंह जो है वो दोषी नहीं उसको ठहराया गया है, और बिंदा को दोषी ठहराया दिया गया, और इसको मतलब बरी हो गया है ये। ठीक है। तो इस तरीके की कुछ पार्टियां हो रही हैं। तो अब यहाँ पे जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये मतलब महाभोज की ओर इशारा करता है। और ये महाभोज है किसका? ये महाभोज क्या बिसु की मौत पर आयोजित किया गया है, या बिंदा की संभावित मौत पर? ये सारा कंटेंट मैंने आपको बताया था कि ये बिसु की मौत का महाभोज है या बिंदा की संभावित मौत का है। बिंदा की संभावित मौत का है। फिर आपको ये बताना है कि यह ना तो विशु की मौत का भोज है, महाभोज है, ये ना बिंदा की संभावित मौत का महाभोज है। यह महाभोज जो है, लेखिका ने महाभोज शब्द के माध्यम से यह बताया है कि यह जो भोज है, यह लोकतंत्र के, या नैतिकता, लोकतंत्र का पतन, नैतिकता का पतन होना, सामाजिक मूल्यों में गिरावट आना, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, मूल्यों तथा नैतिकता, नैतिकता का, सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक, सामाजिक मूल्यों व नैतिक मूल्यों में गिरावट, में गिरावट तथा नैतिकता का पतन होने की ओर इशारा करता है। होने की ओर इशारा, इशारा करता है। तो ये महाभोज, ऐसे कुछ करके महाभोज के नामकरण वाली बात को रखना है। फिर उसके बाद इसमें आपको एक बात और इस वाले उत्तर में आपको एक बात और बतानी होगी कि सिर्फ लेखिका ने यह कह करके अपना पीछा नहीं छुड़ाया है कि महाभोज आयोजित हो गया है, ऐसा ही सिर्फ नहीं दिखाया है। महाभोज के आयोजन, आयोजन को भली भांति दिखाया है उपन्यास में। साथ ही महाभोज के आयोजन महाभोज का समाधान भी प्रस्तुत किया है, मतलब समाधान का संकेत भी प्रस्तुत किया है। और मतलब यह समाधान का संकेत सक्सेना के माध्यम से, और जो समाधान के संकेत वाली बातें जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, फिर वो आप लास्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ इसका इंट्रो लिखना है। ठीक है। और फिर निष्कर्ष में आते आते ये आपको बात लिखनी है कि मेरे हिसाब से इस उपन्यास के लिए महाभोज नामकरण ही सबसे उपयुक्त नाम प्रतीत होता है। कुछ अन्य नाम सोचा जाना, या मतलब अन्य नाम इसके आगे उपेक्षित है, या इस तरीके से कुछ भाव रखना है। ठीक है। निष्कर्ष में तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का इस तरीके से कुछ कंटेंट, उसके बारे में हमने कल भी बात कर लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे 10 है कि महाभोज उपन्यास राजनीतिक विकृतियों का सच्चा दस्तावेज है। तो राजनीतिक विकृतियों के ऊपर हमने डिटेल में वो वाली हेडिंग में कंटेंट देखा था। उसी कंटेंट को आधार बना करके आपको लिखना है, जो आपके प्रिंटेड नोट्स में मैंने कल आपको बता रहा था मैं।
ये वाला जो राजनीतिक विकृति जो हेडिंग पड़ी है, ठीक है, आपके नोट्स में, राजनीति, ये सामाजिक विकृति हो गई, और सामाजिक विकृति के बाद ऊपर यहाँ पे राजनीतिक विकृति का है, राजनीतिक विकृति। तो यही इसमें की मूल समस्या जो है उपन्यास की, वो राजनीतिक विकृति है, और राजनीति में किस तरीके से संवेदनहीन और अवसरवादी लोगों का प्रभाव बढ़ गया है, वो कि ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकुल बाबू को। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना और देखो रंग लाया बिसु की मौत, लगता है जैसे थाली में परसकर मौका आ गया उनके सामने। तो ये राजनीतिक विकृति वाला जो ये वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ से आप बहुत आसानी से और बिल्कुल एज इट इज जो प्रिंटेड नोट्स का कंटेंट है उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास जो है वो राजनीति में पिसते दलित समाज की दास्ता का जीवंत दस्तावेज है। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि महाभोज उपन्यास में जो राजनीति दिखाई गई है, इस राजनीति में दलित समाज ही पिस रहा है। दलित समाज की दास्ता का मतलब जीवंत दस्तावेज है, और राजनीति में किस तरीके से मतलब लोगों के द्वारा किस तरीके से दलित समाज का राजनीति में उपयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको जब मैं इसका कंटेंट बता रहा था इस वाले को, मतलब जब मैं आपको उपन्यास के बारे में बता रहा था, तो मैं आपको ये बात बताया था, जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ एक अच्छे पेज से देखते हैं, ठीक है। अब जैसे जब मैं आपको महाभोज उपन्यास जब बता रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि सरोहा में जो सबसे ज्यादा जो वोट है, सबसे ज्यादा जो वोट है वो है दलित बस्ती का ही सबसे ज्यादा वोट है। तो अभी अब दलित बस्ती, दलित टोला का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिसु, और उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और उसकी हत्या से अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कि मतलब जो राजनेताओं को ऐसा लग रहा है कि दलित बस्ती के जो वोट है वो अब नहीं मिल पाएंगे उनको, ठीक है। तो ये मतलब इस मानसिकता से वो लोग क्या कर रहे हैं कि दलित, एक तो पहले आपको जब इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो इसमें बताओगे कि उपन्यास की शुरुआती दौर में ही बिसु की मौत इस बात को दिखाती है कि किस तरीके से दलित समाज की दास्ता को व्यक्त करते हुए उपन्यास को दिखाती है। कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। इसका व्यवस्थित रूप से मैं आपको इंट्रो यहाँ पर लिखवा देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी इसके ऊपर कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसके ऊपर मैं एक मॉडल आंसर भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे इसका इसका अगर इंट्रो मुझे लिखना हुआ तो जैसे क्या, तो क्या लिखना है, तो इसमें जैसे लिखना है कुछ इस तरीके से कि मनु भंडारी मनु भंडारी द्वारा रचित द्वारा रचित मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज की मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज महाभोज दलित समाज, मतलब क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करना है, तो क्वेश्चन क्या था, उपन्यास राजनीति में पिसते दलित समाज की दास्तां का जीवन दस्तावेज है। उपन्यास महाभोज राजनीति में पिसते दलित समाज, उपन्यास महाभोज राजनीति में पिसते दलित समाज